हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, अंबुज, राजीव या कुवलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलद। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद नहीं है। अंबुज, राजीव, कुवलय ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो कौन कौन से कमल के पर्यायवाची होते हैं? तो कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, हा या ऑप्शन नंबर बी, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, चा, छा, जा, झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा और हा ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो ये कौन सा व्यंजन होता है? तो ये तालु सा होता है, ये मूर्धा सा होता है, और ये दंतमूल मसूड़ा सा होता है, और ये स्वर यंत्री होता है, ये स्वर यंत्री होता है। तो ये हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? संज्ञा, क्रिया, अवयव या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जो युद्ध में स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध स्थिरक या युद्ध स्थायी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन में खटकना। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन में खटकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? रोपण, संश्लेषण, अवमूल्यन या विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। बंदर का तत्सम रूप क्या है? वानर, कपी, हरि या मरकट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वानर। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? बंदर का तत्सम रूप वानर होगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। वाजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक प्लस जाल। वाजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाजाल का संधि विच्छेद वाक प्लस जाल होगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या क्या होता है? तो ये तालु होता है, इसका स्थान तालु होता है। रा का स्थान दंतमूल मसूड़ा होता है। और ला का स्थान क्या होता है? तो दंतमूल मसूड़ा होता है। और वा का स्थान क्या होता है? तो दंतोष्ठ होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपड़ा, कपट, कारपेट, कपड़ा या कपूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फालतू होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कवित्री का संशोधित रूप क्या है? कवित्री का संशोधित रूप, संशोधित मतलब शुद्ध रूप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कवित्री। कवित्री का संशोधित रूप कवित्री हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, समीर, निशी, विभावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समीर। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, समीर नहीं है। रजनी, निशी, विभावरी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। समीर किसका पर्यायवाची है? पवन का, पवन का, हवा का, ये सभी समीर के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु प्लस आय। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आय होगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यथारुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए इसके पहले पद के अनुसार क्या क्या आते हैं? तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सभी आते हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, देवेंद्र, तल्लीन या इत्यादि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो देवेंद्र में है, देव प्लस इंद्र से बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पशु, विद्यालय, समतल या वाचनालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशु। ऋण शब्द कौन सा है? तो पशु है। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई भी खंड ना हो सके उसे हम लोग ऋण शब्द कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, विदेशज या देशज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम में। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस में आता है? तो ये तत्सम में आता है। परीक्षा कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, खेत, लोटा या प्रार्थना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोटा। लोटा देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, नाक, लंबोदर या घुड़सवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबोदर। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द लंबोदर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? पुस्तक, योगी, लेखक या विद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यालय। यौगिक शब्द कौन सा है? तो विद्यालय है। विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय हो जाएगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सीमांत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीमांत, सीमा प्लस अंत। तो इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित
25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।